हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं शेयर्स क्या होते हैं और कंपनीज क्यों इशू करती है शेयर्स। कंपनी को क्या बेनिफिट है कि वो पब्लिक को अपने शेयर्स इशू कर रही है। यहाँ पर एपिसोड नंबर 2 के अंदर हम लोगों ने जब स्टार्ट किया था इस सीरीज को, तब वहाँ पर हम लोगों ने स्टार्ट इसी वर्ड से किया था कि आपको जब भी स्टॉक्स या शेयर्स परचेस करना है किसी भी कंपनी के, तो हम लोग को स्टॉक मार्केट जाना पड़ता है। तो वहाँ पर एक क्वेश्चन आया था कि हम लोग क्यों शेयर्स को परचेस करें और कंपनीज क्यों यहाँ पर शेयर्स को निकाल रही है। तो आज इस वीडियो के अंदर हम लोग इन दोनों क्वेश्चंस को यहाँ पर देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों को दो तरीके के लोग मिलने वाले हैं। एक मिलने वाले हम लोगों को ट्रेडर बेसिकली क्या होते हैं कि एक प्रॉफिट के लिए किसी भी स्टॉक को आज खरीदा, आज ही बेच दिया, या फिर 2 हफ्ते बाद बेचा, कल बेचा या परसों बेचा। प्रॉफिट के लिए वो लोग ट्रेड करते हैं, उनको बोलते हैं ट्रेडर। और एक तरीके के लोग हमारे पास होने वाले हैं, वो है इन्वेस्टर। तो इन्वेस्टर लोगों के लिए ये वीडियो बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर अगर आपको ये समझ में आ गया कि कंपनीज अपने शेयर्स क्यों इशू करती है पब्लिक को, उसको क्या बेनिफिट है कि वो पैसा ले पब्लिक से और आपको अपनी हिस्सेदारी बेचे। यहाँ पर जब तक हम लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, हम लोग एक अच्छे इन्वेस्टर यहाँ पर नहीं बन सकते। इन्वेस्टर का बेसिकली ये काम है कि स्टॉक को परचेस कर लिया लॉन्ग टर्म के लिए। हो सकता है कि वो लॉन्ग टर्म 5 साल हो, 10 साल हो, या फिर वो जिंदगी भर तक के लिए स्टॉक को खरीद के रख ले। तो चलिए करते हैं इस वीडियो को यहाँ पर हम लोग स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करते हैं शेयर्स क्या होते हैं। शेयर्स क्या होते हैं? एक ऑनरशिप परसेंटेज होते हैं किसी भी कंपनी में, जिस कंपनी का आप यहाँ पर शेयर परचेस कर रहे हो। कहने का मतलब ये है कि जब भी आप किसी भी कंपनी का शेयर परचेस करते हो, तो आप एक्चुअली में यहाँ पर ऑनरशिप बाय कर रहे हो, चाहे वो कितने भी परसेंटेज से हो। वो 1% हो सकती है, वो 5% हो सकती है, वो चाहे 0.005% हो सकती है, बट आप कहीं ना कहीं उस कंपनी के अब ऑनर हो, चाहे छोटे परसेंटेज से हो। तो आप यहाँ पर ऑनरशिप को परचेस कर रहे हो। अब आप कंपनी के कहीं ना कहीं यहाँ पर पार्टनर है, चाहे लॉस में हो चाहे प्रॉफिट में हो। तो यहाँ पर हम लोग पार्टनर वर्ड को यूज नहीं करते हैं, हम लोग यहाँ पर जो वर्ड यूज करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग शेयर होल्डर। तो स्टॉक मार्केट की लैंग्वेज में अगर हम लोग समझें कि शेयर्स क्या होते हैं, तो वो होते हैं एक्सचेंजेबल पीस ऑफ वैल्यू, यानी कि जो एक्सचेंज किए जा सके। 2 एक्सचेंज हमारे पास, NSE और BSE। हम लोगों ने इस वीडियो को वहां पर देखा था कि नाम एक्सचेंज क्यों रखा। तो एक्सचेंजेबल पीस ऑफ वैल्यू है किसी भी कंपनी की जिसकी प्राइस फ्लक्चुएट करेगी अप और डाउन, ऊपर भी जाएगी और नीचे भी जाएगी। वो डिपेंड करता है वेरियस फैक्टर्स पे। वो फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? वो फैक्टर डिमांड और सप्लाई हो सकती है। अगर किसी कंपनी के अंदर ज्यादा प्रॉफिट्स हो रहे हैं तो सारे लोग डिमांड करेंगे उस स्टॉक को, तो उसकी प्राइस ऊपर जाएगी। अगर वहां पर सप्लाई कम है, कोई बेचने के लिए तैयार नहीं उस स्टॉक को यहाँ पर, तो वो स्टॉक इसकी ऊपर जाएगी, उसकी प्राइस ऊपर जाएगी यहाँ पर। तो कई सारे फैक्टर्स और होते हैं जिसके कारण उसकी प्राइस जो है वो फ्लक्चुएट करती है। तो अब हम हमारे ओरिजिनल क्वेश्चन के ऊपर आते हैं कि कंपनीज क्यों इशू करती है शेयर पब्लिक को, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं। इसको एक हम लोग एग्जाम्पल से समझने वाले यहाँ पर, कि मान लेते हैं कि आपकी एक कोई कंपनी है, आप उस कंपनी के ऑनर है यहाँ पर, और आपने इस कंपनी को स्टार्ट किया था 1 करोड़ रुपीज में। और आपकी जो कंपनी है वो मैन्युफैक्चर करती है टी-शर्ट्स, वो टी-शर्ट्स बनाती है। तो जिस तरीके से हर कंपनी की अपनी एक कैपेसिटी होती है, एक अपनी लिमिटेशन होती है, तो उसी तरीके से आपने यहाँ पर जैसे तैसे करके 1 करोड़ रुपए इकट्ठे किए, कैपिटल एम्प्लॉयड जिसको हम लोग बोलते हैं, और आपने इस कंपनी को स्टार्ट किया और एक ऐसा प्लांट डाला जिससे 10,000 टी-शर्ट्स आप पर मंथ यहाँ पर प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। राइट, ये आपकी कंपनी की लिमिटेशन है कि आपको एक ही प्लांट डाल पाए आप 1 करोड़ रुपीज में, और जिसके कारण आप 10,000 पर मंथ टी-शर्ट्स यहाँ पर प्रिंट कर पा रहे हैं या बना पा रहे हैं। तो आप यहाँ पर अपना काम कर रहे हैं, प्रॉफिट्स कमा रहे हैं, आप अपनी जिंदगी में खुश हैं, आपकी कंपनी भी अच्छी सक्सेसफुल हो रही है यहाँ पर। अभी तक आपको यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है किसी भी तरीके से। तो यहाँ पर एक दिन क्या होता है कि आपके पास एक ऐसा बायर आता है जो आपको ये बोलता है कि यार मुझे पर मंथ 50,000 टी-शर्ट्स आपसे परचेस करने हैं, क्योंकि मैंने आपके टी-शर्ट्स देखे, उनकी क्वालिटी मुझे काफ़ी अच्छी लगी, तो मैं आपको एक ऑर्डर देता हूं जिससे मुझे पर मंथ 50,000 टी-शर्ट्स आपसे चाहिए। पर क्या आपकी ये कैपेसिटी है कि आप 50,000 टी-शर्ट्स पर मंथ बना सकते हैं? नहीं है, क्योंकि आपके पास एक ही प्लांट है और वो जो है उसकी मैक्सिमम जो कैपेसिटी है वो 10,000 टी-शर्ट्स ही बनाने की है। तो ऐसे में आपके पास ये ऑप्शन है यहाँ पर कि आप इसको या तो मना कर दें कि हम आपके ऑर्डर को यहाँ पर ले नहीं सकते। तो ऐसा उन कंपनीज के साथ भी होता है, क्योंकि यहाँ पर जिस चीज़ की कमी है वो है कैपिटल, पैसा नहीं है इतना कि और प्लांट डाले जा सके। तो यहाँ पर आप क्या प्लान बनाएंगे? देखिए, आपके पास जैसे जैसे आपने 1 करोड़ रुपए यहाँ पर इकट्ठा किया था, उससे आपने एक प्लांट यहाँ पर डाला, और जिसके कारण आप 10,000 टी-शर्ट्स बना पा रहे हैं पर मंथ। तो आपको ऐसे 4 प्लांट और चाहिए, तब जाकर आप 50,000 टी-शर्ट्स बना पाएंगे। ये जस्ट हम एग्जाम्पल के लिए ले रहे हैं ताकि हम इस कॉन्सेप्ट को एक बार समझ जाएं, क्योंकि इसका जब टेक्निकल वीडियो है
वो हम लोग जल्दी आपके लिए लेकर आने वाले हैं, तो इसको सिर्फ समझे हम लोग अभी यहाँ। तो आपको यहाँ पर 4 करोड़ के आसपास का कैपिटल रिक्वायर्ड है, जब जाकर आप ये ऑर्डर यहाँ पर फुलफिल कर सकते हो, राइट। तो इतने बड़े कैपिटल को रेस करने के लिए हमारे पास यहाँ पर क्या ऑप्शन अवेलेबल है, पहले हम लोग वो समझ लेते हैं। आपके पास क्या ऑप्शन है कि आप बैंक जाकर उनसे लोन के लिए बात करें, तो आप वो ले सकते हैं। जब भी हम लोग बैंक से लोन लेते हैं तो वहां पर हम लोग को उसका इंटरेस्ट पे करना होता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि आपका बिजनेस चल रहा है कि नहीं चल रहा है। बैंक को अपना इंटरेस्ट यहाँ पर टाइम पे चाहिए, ईएमआई जो है वो आपको यहाँ पर टाइम पे करना पड़ेगी। तो इस तरीके के कैपिटल रेस को हम लोग बोलते हैं यहाँ पर डेट, DEBT, डेट। यहाँ पर डेट मतलब ये होता है कि एक फिक्स्ड इंटरेस्ट आपको यहाँ पर हमेशा पे करना है, चाहे आपका क्लाइंट आज आपके साथ है कल नहीं है, आपके प्रॉफिट्स जो आज आ रहे हैं वो कल ना हो, बट हम लोगों को यहाँ पर लोन पे करना पड़ेगा बैंक को। तो एक तो ये ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। दूसरा ऑप्शन आपके पास अनसिक्योर्ड लोन का। अनसिक्योर्ड लोन्स कई तरीके से कंपनीज लेती है, जिसमें कोई भी गारंटी नहीं होती है किसी भी चीज की कि आपको लोन रिपेमेंट होगा या नहीं होगा। तो एक वो तरीका भी है जिससे आप ले सकते हैं। तीसरा तरीका हमारे पास ये है कि हम लोग कुछ पैसा अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव से लें, बट वो हम लोग ऑलरेडी ले चुके हैं जो हमारी कैपेसिटी थी वहां पर। तो यहाँ पर हमारे पास एक फोर्थ ऑप्शन और है कि अगर हम लोग पब्लिक से यहाँ पर पैसा लें और पब्लिक को अपनी कंपनीज के कुछ शेयर्स यहाँ पर दें, तो हम लोग 4 करोड़ रुपीस यहाँ पर जुटा सकते हैं और हमारे क्लाइंट्स के ऑर्डर को हम लोग यहाँ पर फुलफिल कर सकते हैं। तो जब कंपनी पहली बार अपने शेयर्स पब्लिक के लिए ऑफर करती है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर, IPO। इसके बारे में हम लोग फर्स्ट वाले एपिसोड या सेकंड वाले एपिसोड के अंदर बात कर चुके हैं। तो जो भी हम लोगों ने यहाँ पर बात की है वो सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझने के लिए की है। टेक्निकली हम लोग बात करें या प्रोफेशनली बात करें, इसका वे बिल्कुल डिफरेंट होता है। अभी हम लोगों ने सिर्फ कॉन्सेप्ट समझने के लिए पता किया है कि एक ऑनर को पैसा चाहिए तो उसने पब्लिक से ले लिया, बट उसके बीच में कई सारे प्रोसेस होती है। वो ऑनर डायरेक्टली पब्लिक तक कैसे पहुंचा? IPO इज अ फाइनल स्टेज। ये फाइनल स्टेज है पैसा जुटाने के लिए। उसके पास बीच में कई बार एंजल इन्वेस्टर्स आते हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं, सीरीज A फंडिंग होती है, प्राइवेट इक्विटी फंडिंग होती है। तो इसको हम लोग टेक्निकल वाले पार्ट के अंदर समझेंगे जब हम लोग IPO को यहाँ पर समझेंगे। तो इस वीडियो के अंदर आपको कोई दिमाग नहीं लगाना है, यहाँ पर जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन हम लोग को समझना जरूरी है। हम लोग कोई भी टर्म यहाँ पर नहीं छोड़ने वाले सीरीज के अंदर, चाहे हम लोग एंजल इन्वेस्टर की बात करें, वेंचर कैपिटलिस्ट की बात करें, सीरीज A B फंडिंग की बात करें, सारे टर्म्स को हम लोग यहाँ पर समझेंगे और इसका एक टेक्निकल फ्लो चार्ट, किस तरीके से ये ऑनर IPO तक पहुंचा है, इसको हम लोग समझेंगे। क्योंकि इस वीडियो का सिर्फ इतना सही मतलब था कि हम लोग को ये पता लगे कि कंपनीज अपने शेयर्स क्यों इशू करती है पब्लिक को। तो फ्रेंड्स, आज के लिए अभी के लिए इस वीडियो के अंदर फिलहाल इतना ही। इस सीरीज के अगले वीडियो को देखने के लिए आप जरूर से सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। फ्रेंड्स, इस वीडियो को जरूर से आप लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, जब तक के लिए गुड बाय।